गांव के एक छोटे से घर में रामप्रसाद और उनकी पत्नी सरला देवी रहते थे। उनके 2 बेटे और एक बेटी थी। बड़े बेटे की शादी हो चुकी थी, पर घर का माहौल हमेशा तनाव से भरा रहता था। बहू और सास के बीच अक्सर कहासुनी होती रहती थी। ऐसे में जब छोटे बेटे अमित की शादी की बात चली तो पूरे घर को यही चिंता थी कि नई बहू आकर कैसा व्यवहार करेगी। अमित की शादी सीमा से हुई। सीमा एक मध्यमवर्गीय परिवार से थी, जिसने सादगी और संस्कार में अपनी जिंदगी बिताई थी। शादी के बाद जब वो पहली बार ससुराल आई तो सभी ने मन ही मन सोचा कि शायद पहले जैसी समस्याएं फिर से शुरू होंगी। लेकिन सीमा का व्यवहार धीरे धीरे सबके दिलों को छू गया। वो सुबह सबसे पहले उठकर घर के कामों में हाथ बटाती, खाना बनाने में सास की मदद करती और अगर कुछ नया पकाती तो पहले सास से पूछती। वो कभी यह नहीं जताती कि वो पढ़ी लिखी है या दूसरों से ज्यादा जानती है, बल्कि वो हमेशा कहती, माँ जी, आपसे सीखने का मौका मिले, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। रामप्रसाद जी को भी सीमा का यह विनम्र स्वभाव बहुत अच्छा लगा। वो अक्सर अखबार पढ़ते समय सीमा को बुलाते और कहते, बेटी, ये खबर समझा दो। सीमा धैर्यपूर्वक सब समझा देती। धीरे धीरे उनका रिश्ता पिता बेटी जैसा हो गया। घर की बड़ी बहू, जो पहले थोड़ी रूखी रहती थी, उसने भी सीमा का सहयोगी स्वभाव देखकर अपने व्यवहार में बदलाव लाना शुरू किया। सीमा कभी उसे प्रतिस्पर्धी नहीं मानती थी, बल्कि हर काम में उसका साथ देती। जैसे किसी त्योहार की तैयारी करनी हो तो सीमा कहती, दीदी, आप पूजा की थाली सजाइए, मैं बाकी काम देखती हूँ। इस तरह आपसी मनमुटाव कम होने लगा। बच्चों के प्रति भी सीमा का स्वभाव बहुत प्यारा था। वो पड़ोस के बच्चों को घर बुलाकर कहानियां सुनाती, उन्हें पढ़ाती और अच्छे संस्कार सिखाती। धीरे धीरे पूरा मोहल्ला कहने लगा कि अमित की पत्नी सचमुच बहुत अच्छी बहू है। सीमा की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वो हर किसी को सम्मान देती। चाहे वो घर का छोटा बच्चा हो या मोहल्ले की बुजुर्ग दादी, वो सबकी बात ध्यान से सुनती। उसने कभी आवाज ऊंची नहीं की और हमेशा मुस्कुराकर जवाब दिया।